हेलो प्रितेश भाई, क्या हाल है? हेलो अभिषेक भाई, आपकी क्या हाल है? कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई, आप सुनाओ। मैं भी अच्छा हूँ। पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि आपने फॉरेस्ट सर्विस क्लियर किया। थैंक यू भाई। ठीक है, तो फॉर दी सेक ऑफ व्यूअर्स मैं एक बार बता दूं प्रितेश भाई के बारे में। सो दिस इज प्रितेश सिन्हा। ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 59 इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2025। उससे पहले साथ में इन्होंने इंटरव्यू दिया है। He appeared for the personality test of UPSC CSE and missed by few marks। और इस बार बीपीएससी में भी भाई ने इंटरव्यू दिया है, जिसका अभी जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है। ठीक है, तो ये है प्रतेश भाई के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन। और अभी बताते हैं कि ये जो सेशन है हमारा, ये सेशन का मेन पर्पज क्या है। तो इसका जो मेन पर्पज है, इसमें हम सीसेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रतेश भाई ने एक बड़ी नई सी ट्रिक इजाद की है सीसेट की। और बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन पे हैं सीसेट के। 50s में मार्क्स आ रहे हैं या 60s में मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर एक क्वेश्चन इधर उधर भी हुआ तो उनका प्रीलिम्स रुकने का डर है। और अब इतना ज्यादा टाइम बचा नहीं है कि कुछ नया मतलब प्रैक्टिस की जाए या फिर ऐसा कुछ किया जाए, तो उसका टाइम है नहीं। तो प्रतेश भाई ने बताया कि इनके पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे इन्होंने खुद अपने 2 बार सीसेट ऐसे ही क्लियर किया है। बहुत ज्यादा उसमें कोई प्रैक्टिस वगैरह की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू लिसन कि ट्रिक भाई है क्या। ठीक है, तो उससे ज्यादा प्रतेश भाई बताएंगे। हाँ भाई प्रतेश भाई बताइए कि क्या है वो चीज। सबसे पहले तो अभिषेक भाई मैं बता दूं कि मैं भी उन स्टूडेंट्स में ही हूँ जो काफी क्लोज से मतलब सीसेट में रहते थे। जब मैंने 2023 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने वही जो सब बोलते हैं कि जितना आए उतना ही बनाओ, 30-35 क्वेश्चन अटेम्प्ट को, तो वही ट्रिक मैंने यूज किया। लेकिन उसमें मेरे 66.68 मार्क्स आए थे, और वो भी आंसर की आने के बाद। जब कोचिंग से आंसर की आए थे तो उसमें मैं सीसेट क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे काफी बच्चे हैं जो हर साल सीसेट के वजह से इनका की सिलेक्शन रुक जाता है कि नहीं, या फिर काफी क्लोजली सीसेट क्रॉस करते हैं और काफी वो सीसेट में फेल होने का डर रहता है। तो उस चीज को लेकर के मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़े इधर उधर हाथ पैर मारे, और उसके थ्रू एक मैंने ट्रिक तो क्या ही बोलेंगे, मतलब एक्सपीरियंस के थ्रू एक इजाद की थी। तो वो मैं, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं चाहूंगा कि वो सारे स्पिरिट्स को मैं शेयर करूं। और तो आप स्टार्ट करते हैं इससे। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप बताइए कि क्या है वो तरीका जो आपने फॉलो किया, और उससे पहले ये भी आप बता दीजिए कि पहले आपके सीसेट में कितने मार्क्स थे और इस बार आपके कितने मार्क्स रहे हैं। और जो अभी अभी तो आपकी फॉरेस्ट वाली की आई नहीं होगी, मतलब की आई नहीं होगी, रिजल्ट आया नहीं होगा, लेकिन एक अंदाजा होगा आपको मोटा मोटा कि इस बार सीसेट में मेरे इतने मार्क्स आ रहे होंगे। तो एक्चुअली जो मेरा पहला अटेम्प्ट था 2023 में, उसमें मेरे सीसेट में 66.68 मार्क्स थे, और मैंने वही यूज किया था कि जितना आ रहा है उतना ही बनाऊंगा। तो वो काफी बॉर्डर लाइन पे था और काफी मुझे डर भी था, हालांकि वो मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था जीएस की वजह से। फिर 2024 में मेरे सीसेट में मैंने ये ट्रिक को थोड़ा सा यूज किया और मेरे 96 मार्क्स बने थे। और अभी इस बार की तो आई नहीं है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 80 प्लस तो होगी, मतलब 90 अप्रॉक्स मार्क्स होंगे। और जब भी रिजल्ट आएगी तो मैं आपको एकदम शेयर कर दूंगा मार्कशीट्स, तो उसकी इशू नहीं है। तो लेकिन एक बात स्टूडेंट्स के मन में रही, क्योंकि आज 17 तारीख हो गई, तो एक हफ्ता है मुश्किल से प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। तो क्या इतने कम समय में आपका जो मेथड बताएंगे वो काम कर सकता है? एक्चुअली इस मेथड में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जितना आपने अभी तक किया है वही ठीक है। बस इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। तो एक्चुअली ये मेथड मोर देन प्रैक्टिस, बस आपको देखना है कि आपको इम्प्लीमेंट कर लेना है पीवाईक्यूज पे। 1-2 बार अगर आप पीवाईक्यूज के फुल सेट पे इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। उसके अलावा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर स्टूडेंट मान लो 2025 को 2025 के पेपर में 2024 के पेपर में अप्लाई करके देख लेता है सीसेट का, वो तो इतने में काम हो जाएगा। काम हो जाएगा जी। ठीक है, तो फिर बताइए वो क्या है तरीका, फिर धीरे धीरे मतलब बताइए उसको ग्रेजुअली। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम सब जानते हैं सीसेट्स में 80 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप 80 के पूरे 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, तो आपको सीसेट क्वालिफाई करने के लिए 41 क्वेश्चंस चाहिए। मतलब अगर आप 80 के 80 अटेम्प्ट कर रहे हो और 41 क्वेश्चंस को करेक्टली कर ले रहे हो, तो आप निगेटिव को हटा के भी अराउंड 67 मार्क्स ले आओगे, आप क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है,
तो मैंने क्या किया कि इसमें सबसे पहले आप देखोगे तो इंग्लिश के 27-28 क्वेश्चन मैं रहते जो हैं। आप बोल रहे हो एक बार मैं लिख दूं तो थोड़ा आसान हो जाएगा हाँ, बच्चे जी के जी लिए। हाँ जी 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 जी। स्क्रीन मेरी विजिबल है ना? जी जी बिल्कुल विजिबल है। ठीक है, तो अब आप बोलते जाइए, मैं लिखता जा रहा हूँ। सीसेट के 80 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जिसमें से कि आपको अगर आप 80 की 80 अटेम्प्ट करते हो तो आपको क्वालिफाई करने के लिए 41 करेक्ट चाहिए। ठीक है, अगर 80 कोई बच्चा अटेम्प्ट करता है तो क्वालिफाई करने के लिए उसे 41 क्वेश्चन उसके करेक्ट होने चाहिए, आप बोल रहे हैं, ठीक है? करेक्ट होने चाहिए, और हाँ, ये चीज है। 39 उसके गलत हो जाएंगे तो 13 यहाँ से माइनस हो जाएगा उसका 13 क्वेश्चन, हाँ। ठीक है? और तो अपना 41 और माइनस 13, ठीक है? तो अपना ये इतना 34 कितना हुआ ये 27 क्वेश्चंस नेट सही है। 27, हाँ 28 क्वेश्चन यहाँ पे नेट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, 28 और क्वेश्चंस तो पास करने के लिए 27 चाहिए, ठीक है? तो बस यही है। तो अगर आप 28 नेट करेक्ट करोगे तो आपका मार्क्स 67 को क्रॉस कर जाता है, ठीक है? तो अब इसमें अगर आप देखो अभिषेक भाई तो इंग्लिश के 27-28 क्वेश्चन हाँ ठीक है, जैसे इंग्लिश के इस बार 29 क्वेश्चन 2025 में थे तो इसका 27 से लेके 29 तक क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है? हाँ, तो अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में अच्छे बैकग्राउंड्स हैं तो वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो उनके लिए उतनी दिक्कत नहीं है, पर जो बच्चे जो मेरे जैसे हम्बल बैकग्राउंड्स हैं जिनका इनिशियली आप देखो तो हिंदी मीडियम वाला भी बैकग्राउंड है तो हमें थोड़ी मुश्किल होती है। तो मैं क्या करता था कि 27, 28 या 29 जो भी क्वेश्चंस है मेरा एम होता था कि 20-21 क्वेश्चंस में करेक्ट कर लूं अच्छे से प्रैक्टिस के साथ, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 20 क्वेश्चन तो आराम से बच्चा कर ही लेगा 27 या 29 में से, इतने क्वेश्चन तो अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो हो जाएगा, 20 क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? जी, यहाँ से ये हो गया। उसके बाद आप देखो तो मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चंस काफी इजी रहते हैं, मतलब जैसे फ्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए या फिर कुछ पैटर्न के क्वेश्चन हो गए, स्पेशली रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, वो डुएबल होते हैं। तो अगर आप चलो मान के चलो आप उस बाकी के जो क्वेश्चंस बचे उसमें से अगर आप 10-12 भी वैसे इजी क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लेते हो तो वो डुएबल है, ठीक है। हाँ, तो आप जैसे 20 क्वेश्चंस उधर आप उन्हें इंग्लिश में कर लिया, बाकी अगर आप कर लिए। आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई, अगर मान लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से बच्चे ने 20 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए मान लो 27 में से, ठीक है? हाँ, और इधर मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में से आप बोल रहे हो कि मान लो कि 12 क्वेश्चन ठीक कर लिए, मान लो 12 क्वेश्चन, मान लो काफी इजी ठीक कर लिए। हाँ मान लो 15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन मान लो ठीक कर लिए, इजी क्वेश्चन, मान लो 15 उसने अटेम्प्ट किए, इसमें 12 क्वेश्चन ठीक हो गए, बहुत इजी है। इसको ऐसे मोटा मोटी लेके चलते हैं कि उसने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इंग्लिश और रीजनिंग को मिला करके, जिसमें उसने 30 करेक्ट कर लिए, जो कि इजीली डुएबल है, कोई भी बिना ज्यादा प्रैक्टिस के भी इजीली डुएबल है, ठीक है? तो अब बचते हैं बाकी के 40 क्वेश्चन। लेकिन अब मतलब मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसे 30 क्वेश्चन उसने करेक्ट कर लिए यहाँ से आउट ऑफ 40, ठीक है? तो उसके 10 क्वेश्चन गलत हुए तो इस समय वो 27 मतलब एकदम बाउंड्री पे खड़ा है इस समय बच्चा वो। अब यहाँ पे क्या इशू है अभिषेक भाई, क्योंकि आप एग्जैक्टली श्योर नहीं है होगी 30 क्वेश्चन, हो सकता है कोई एक सिली मिस्टेक हो गई 29 हो जाए, तो फिर वहां से क्या हुआ कि उसकी सिलेक्शन रुक सकती है उस एक क्वेश्चन से। तो क्योंकि मेरे साथ क्या होता था कि मैं कभी भी क्वेश्चन बनाता था तो एग्जैक्टली श्योर नहीं हो पाता था, काफी लोगों के साथ होता है कि जैसे मैथ्स बैकग्राउंड से उतने नहीं है तो दिक्कत तो होती है। तो आप यहाँ पे क्या है कि इसको एग्जैक्टली अगर आप श्योर नहीं हो तो आपको आगे क्या करना है वो बता देते हैं। तो बाकी के जो 40 क्वेश्चन बचे, मान के चलो आप 40 में 30 या 29 आपने सही कर लिए, तो बाकी के जो 40 क्वेश्चन बचे उसमें आपको 11-12 सही करना है क्वालिफाई करने के लिए। 11 से 12 और दूसरा ये भी बोलूंगा अभिषेक भाई की जैसे मान के चलो ये हम लोग 30 लेके चल रहे हैं, बट अगर वो 30 क्वालिफाई भी कर रहा है तो काफी क्लोज रहेगा, बॉर्डर लाइन पे रहेगा। अगर मान के चलो यूपीएससी ने कोई एक क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं उसके, तो वहां पे क्या है कि आपको छोड़ना वो रिस्की है, वो सही नहीं है, मैं एडवाइस नहीं करूंगा। तो बाकी के जो 40 क्वेश्चन बचे उसमें से आपको 11 करेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे ही आपका ट्रिक अब लगता है कि किस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और तुक्के लगाओगे, ठीक है? ठीक है? तो बाकी के जो 40 क्वेश्चन बचे
उसमें अगर जो भी मैथ से क्वेश्चन है, अभिषेक लेकिन भाई मैं को अगर मतलब आपको यहाँ पे एक बात मैं पॉइंट करना चाहूंगा, जैसे ये वो हैं बच्चे जो 40 क्वेश्चन जिनने अटेम्प्ट किए, तो मतलब एकदम बॉर्डर पे खड़े हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मान लो जो 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। हाँ, तो उनके वो तो फिर ऑलरेडी अभिषेक भाई वैसे ही पास है, वो तो मतलब फंस ही नहीं रहे हैं, तो उनको इस ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो बॉर्डर लाइन पे ओके अटकते ओके, हैं। तो ये बात मैं रिपीट कर दूं, जैसे प्रत्येश भाई कह रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं सी सेट में, जो ऑलरेडी लाइक वो बाउंड्री के पार हैं, बहुत अच्छे तरीके से मार्जिन लेके मान लो 50 प्लस को अटेम्प्ट करके आ रहा है और अच्छे से करके आ रहा है, तो वो कितने भी कट जाएं उसका क्लियर हो रहा है। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बॉर्डर पे रहते हैं, कभी 5 क्वेश्चन 5 नंबर से रह गए, कभी 10 नंबर से रह गए, एकदम बॉर्डर पे खड़े हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी है भाई ने। ये उन लोगों के लिए है जिनका मार्क्स की 50 to 80 के बीच रेंज में रह रहा है। जो 80 क्रॉस कर जा रहे हैं सेफली, खैर उनके लिए तो कोई इशू हाँ, तो 50 to 80 वाले या मान लो 45 to 80 वाले जो इस रेंज के बच्चे हैं, ये उन लोगों के लिए है ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर आप 2-3 क्वेश्चन करेक्ट करो या रॉन्ग करो तो फिर वो काफी बॉर्डर लाइन पे आप आ जाते हो। ठीक है। तो अब अभिषेक भाई जो बाकी के 40 क्वेश्चन रहे, अगर उसमें आप मैथ से क्वेश्चन देखोगे तो आप, मैंने ये ट्रेंड नोटिस किया है, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, जो मोस्ट ऑफ द आंसर्स होते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन का जैसे आप ऑप्शन लिख दो, फिर मुझे आसानी होगी बताने में, कुछ ABCD करके 12 14 ऐसे ऑप्शंस। ठीक है, जैसे मान लो कि कभी क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ जीरोस का क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कोई ने दे दिया, इसमें बोल दिया कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक एक्सप्रेशन दे देगा वो यहाँ पे, फिर उसने ऑप्शन बना दिए ABCD मान लो ऐसे, तो उसने बोल दिया नंबर ऑफ जीरोस आर 2 3 4 5, ये उसने 4 ऑप्शन दे दिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो लोएस्ट नंबर है और जो हाईएस्ट नंबर है उसको एलिमिनेट करना है। 2 और 5 को आप बोल रहे हो कि ये एलिमिनेट कर दो यहाँ से। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 60% ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि ऑप्शन ये तो इधर 3 होगा इधर 4 होगा। तो यहाँ पे जितने मैथ्स के क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, जनरली मैं तो थर्ड ऑप्शन ही टिक करता था जो थर्ड हाईएस्ट नंबर हो, जैसे यहाँ पे 4 है, मैं 4 को पकड़ के बाकी जितने मैथ्स से क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं बन रहे हैं उसमें मैं थर्ड हाईएस्ट ऑप्शन को टिक कर देता था, अगर वो ऑप्शन सी हो या बी हो। बाकी ऑप्शन आप डिटेल में समझा दो विषय भाई कैसे रहते हैं। हाँ, तो बेसिकली प्रतीश भाई का कहने का मतलब ये है कि बेसिकली जो मैथ्स के क्वेश्चन है, और मैथ्स में भी स्पेशली जो नंबर सिस्टम वाला, नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे, तो उनमें ही आपको जैसे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिसमें नंबर्स में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें जो लोएस्ट नंबर है उसको आपको स्ट्राइक आउट कर देना है, और जो हाईएस्ट नंबर है उसको स्ट्राइक आउट कर देना है। बाकी जो आपके पास 2 ऑप्शन बचे, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको पकड़ लेना है, और सारे ही क्वेश्चंस में वही ऑप्शन पकड़ के टिक कर देना है। यही बोलना चाह रहे हो? ऑप्शन हाँ, वो नंबर पकड़ लेना है, जो थर्ड हाईएस्ट नंबर है उसको पकड़ के सारे ऑप्शंस में टिक कर देना है। ये वाली ट्रिक प्रतीश भाई ने मेरे को भी बताई थी, मैं आपको बताऊं, और मैंने 2025 वाला पेपर पे और 2024 पे पहले से खुद अप्लाई करके देखा मैंने आज इसे, और मैंने दोनों में ही ऑप्शन पकड़ा था सी। ठीक है, तो 2025 वाले में इजीली 12 से 15 मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, और 2024 वाले में भी मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, तो ये आप लोग भी खुद करके देख लेना इसको पहले घर पे। ये हमारे बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना, आप लोग खुद ट्राई करना, टेस्ट करना, आपके वर्क कर रहा है तो इसको लेके आगे जाना। और इसमें क्या बताना चाह रहे थे आप इसमें कुछ? हाँ, इसमें आप जैसे आप मान के चलो 20 क्वेश्चंस तो मैथ्स के रहेंगे ही, जिसमें कि ऑप्शन ऐसे रहते हैं नंबर वाले, तो उसमें अगर आप ये ट्रिक इस्तेमाल करो तो 6-7 मिनिमम तो सही हो ही जाता है। और वैसे भी प्रतीश भाई एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन है उसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर इसमें प्रोबेबिलिटी भी हम देखेंगे किसी की सही होने की, तो 1/4 तो वैसे ही है यहाँ पे। ऐसे भी है जी। तो अगर 40 क्वेश्चन हैं और 40 क्वेश्चन में से आप कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के वैसे ही लगा दो, तो भी आपके 10 क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही होंगे मैथ की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, और 30 क्वेश्चन हो जाएंगे गलत हमारे यहाँ पे। और ये 30 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है ये वाले 10 आपके कैंसिल हो गए। अगर बिल्कुल भी खराब मतलब किस्मत हुई तो भी
नेट इफेक्ट जीरो रहेगा, मतलब नेगेटिव में जाने का तो कोई चांस नहीं है। नहीं, कोई चांस ही नहीं। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी की काफी कम होती है। हाँ। बी सी में ही ज्यादा 60-70% प्रोबेबिलिटी रहती है कि आंसर बी या सी में। 60% तो मैं लेके चलता ही था। हाँ, तो इसीलिए प्रतीक भाई बोल रहे हैं कि देखो नंबर सिस्टम वाले में ए और डी जो ऑप्शन होगा ना, इनके चांसेस कम है ठीक होने के। ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं होगा, ये बात ध्यान रखोगे। ऐसा ना हो आप जब चेक करो आपने देखा यार 3-4 तो गलत हो गए, वो गलत होंगे, लेकिन जो नेट निकल के आएगा। यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि एंड ऑफ द डे आपको याद रखना है कि जो बाकी के 40 क्वेश्चन है उसमें आपको 11-12 ही सही करने हैं क्वालिफाई हाँ। करने के लिए। अब आप और अगर हाँ भाई, कि अगर मान लो कि ऐसे आपने मान लो 39 क्वेश्चन ही है, ठीक है, 39 क्वेश्चन आपने लगाए, तो आपने देखा अरे यार क्या हुआ मेरे इसमें, तो मान लो आपने सोचा कि यार इसमें 20 क्वेश्चन तो गलत ही हो गए मेरे, तो इन 20 को देखकर डरना नहीं है। ये देखो कि तुक्के मार के इसमें से 13 आपके कितने 19 आपके सही हो गए, या चलो और नंबर को और ज्यादा इंक्रीज कर दो कि 22 आपके गलत हो गए, 17 आपके ठीक हो गए। अगर इसमें कटेंगे तो 7 कटेंगे ना, तो 10 क्वेश्चन तो फिर भी पॉजिटिव में गए। इस चीज को आपको देखना है। हाँ, 4-5 क्वेश्चन तो आप मिनिमम हमेशा पॉजिटिव में ही रहोगे, 10 नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हाँ, और फेल होने से बेहतर है इस ट्रिक को यूज कर लेना, मैं तो कहूंगा। हाँ, ये मेरा भी वही था क्योंकि जब मैं एग्जाम देता था तो मुझे लगता था कि अब मैं काफी बॉर्डर लाइन पे हूँ, तो ऐदर मैं फेल हो जाऊं या तो फिर मेरे लिए आर या पार की लड़ाई थी। तो मैं क्या करता था, इस ट्रिक को यूज ही कर लेता था ताकि और मेरे दोनों टाइम वर्क किया। मैं बता दूं कि 2024 में मेरे इस ट्रिक से 40 या 41 क्वेश्चन मैंने लगाए थे और मेरे अराउंड 14-15 सही हुए थे। इस बार भी मैंने वैसे लगाए और इस बार मेरे 16 सही हुए हैं। तो इस बार मेरे अराउंड 46 क्वेश्चन तो सही हो ही रहे होंगे। हालांकि मैंने ठीक से मिलाया नहीं है, बट उतने हो ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे फिर कैसे बच्चे को प्लान कैसे करना है कि भाई पहले क्या करो, पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो अपने, मान लो पहले 1 घंटे तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डेडिकेट कर दो कि 1 घंटे में मुझे जो भी 27-28 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको करने। इसमें 20 तो मिनिमम सही हो जाएंगे। और मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा अपने साइड से कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जैसे 2025 में मैं भी अपियर हुआ प्रत्येश भाई के साथ ही, तो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 29 आए थे अभी, तो उसमें से मैं सारे अटेम्प्ट करके आया था। ठीक है, तो मेरे उसमें से 25 मेरे उसमें से ठीक है। ठीक है, तो मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे काफी ठीक है, क्योंकि लोग सोचते हैं सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो मैंने इसकी प्रॉपर क्लासेस की थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब 2-3 ट्रिक हैं। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो कल रात तक अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे। ठीक है, और मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ कि अभिषेक भाई ने जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टिप्स मुझे भी दिए थे उसने काफी हेल्प किया। तो यहाँ पे आप बिल्कुल उस वीडियो को देखो और काफी हेल्प होगी उससे। हाँ, और ये प्रत्येश भाई का चैनल है, उस पे भी मैं ये वीडियो डाल दूंगा, और हमारे पे भी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसको। ठीक है, कोलैबोरेट हाँ, और आगे प्रत्येश भाई, हाँ आप कैसे पहले 1 घंटे में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर ले बच्चा। हाँ, बाकी नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में जो आपको 10 क्वेश्चन 20 मिनट्स लेके चलते हैं, जो मैथ्स के 10-12 इजी क्वेश्चन है उसको आप आराम से कर सकते हो 20 मिनट्स में। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन मैथ के कर लो, और उसके बाद जो आपके पास टाइम बचा उसको इसमें यूज करो। 40 मिनट से 30 मिनट जो भी आपके पास टाइम बचे, उसमें आपको ये वाली ट्रिक यूज करनी है जो बताया कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगी भी नहीं, 15-20 मिनट्स में आप इजीली आपको मार्केट तो करना है तो आराम से हो जाएगा। हाँ, तो अब एक बात मैं यहाँ पे एक कैवेट ऐड करना चाहूंगा कि आप लोगों को कि करना क्या है कि पहले तो ये जो 50 प्लस ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रहे हैं अपने नॉलेज से, वो तो इस ट्रिक को रहने दें। ठीक है, क्योंकि अगर वो यूज भी करेंगे तो उनके लिए कुछ वैसा है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पास हो ही जा रहा है। क्योंकि वैसे भी वहां पे बहुत ज्यादा मार्जिन बचा नहीं, 30 क्वेश्चन वहां पे बचे हैं करने के लिए वाला। ठीक है, और जो लोग इसको अप्लाई करें वो पहले एक बार खुद भी करके देख लें, क्योंकि अपने मतलब ट्रिक तो काम करेगी ही करेगी, अगर आप चेक नहीं करोगे तो भी करेगी, लेकिन बात यह है कि आपके अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ भाई काम कर रही है, मैंने करके देख लिया। आपके पास क्योंकि टाइम अब काफी कम है, तो एटलीस्ट 2025 के पेपर पे तो अप्लाई करके एक बार तो देख ही लें, ताकि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए और थोड़ा आप कॉन्फिडेंट भी हो जाओ उसके प्रति। हाँ, और एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँ कि आप देखो कई बार क्या होता है, जब ऐसी स्ट्रेटजी बच्चों को बता दो तो कई बार स्ट्रेटजी उनकी प्रायोरिटी बन जाती है। That mistake you should not commit there in the examination hall. First, your priority is solving maximum number of questions using your own knowledge and your own methods. ठीक है, आफ्टर दैट दिस स्ट्रेटजी विल बी देयर एट योर रेस्क्यू। तो ऐसा नहीं है कि मैथ के सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, तुमने सोचा कि नहीं अब तो वही वाला करेंगे हम, तो
जो नॉलेज लगा के हो रहे हैं ना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व। मैं तो कह रहा हूँ प्रत्येक भाई ने 10-12 बोले, अगर आप 15-16 भी कर पा रहे हो अपने नॉलेज से तो करो। इजीली हो हाँ। जाता है, इजीली हो जाता है। क्योंकि 50 क्वेश्चन है ना, मैथ और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, 50 में 15 क्वेश्चन कितने सही हुए, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद सो रहे हैं। जब आप देखोगे उसके बाद भी आपके 40 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, फिर आपको ये वाली स्ट्रेटजी यूज करनी है। करनी है, हाँ। हाँ तो प्रायोरिटी आपका पहले ये होना चाहिए जो मैंने बताया कि 40 में क्वेश्चन आप एटलीस्ट 40 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स के 10 इजी पकड़ के 30 तो सॉल्व करना ही होगा। अगर आप उसको प्रायोरिटी पे रखोगे तभी ये वर्क करेगा। अब मैथ्स के सारे 50 क्वेश्चन इस पे कर दो तो वो तो फिर नहीं तो फिर नहीं करेगा। ट्रू ट्रू। तो इसमें इतना ही था ये स्ट्रेटजी हमारी, ठीक है ठीक है। और बाकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजी और जैसे कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे, फॉरेस्ट्री से रिगार्डिंग भी आए थे, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ और भी डाउट्स थे, तो वो हम एक अलग सेशन में कवर कर लेंगे। हाँ, वो हम लोग सेपरेट सेशन कर लेंगे। ठीक है मैं इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर किसी की कोई क्वेरी हो या समझ ना आए तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसके कमेंट सेक्शन में वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि प्रत्येक भाई भी रिप्लाई दे देंगे और मैं भी रिप्लाई वहां पे दे दूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी टेलीग्राम चैनल भी है हमारा TCI-IAS करके, वहां पे अगर कोई इशू हो उसका कमेंट सेक्शन ऑन करके रखा है, वहां पे आप डाल दो प्रत्येक भाई, और मैं वहां पे रिप्लाई आपका दे देंगे। ठीक है, तो थैंक यू प्रत्येक भाई ज्वाइन करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।